नया साल का आगमन हो चुका है और नए साल के आगमन के साथ ही बहुत कुछ खास होने वाला है। 22 जनवरी को जहां रामलला का अपने घर में आगमन होगा, वहीं पूरा देश इसका जश्न मनाएगा और इसी कड़ी में फरीदाबाद भी पीछे नहीं है। और फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लगातार विशाल स्तर पर धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, धार्मिक नगरी अब लोग इसे कहने लगे हैं। और ऐसा ही आयोजन बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है, सेक्टर 2 में, और अपनी तरह का पहला जो है ये बड़ा आयोजन होगा। और हमारे साथ आयोजक भाजपा नेता संदीप चाहर जी मौजूद है। और देखिए, तमाम वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। कैसे ये आयोजन होगा और कैसे बल्लभगढ़ की धरती इस आयोजन से लाभान्वित होगी, बात करते हैं संदीप जी। 2 सेक्टर में इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा है, क्या ये आयोजन है और किस तरह से इसकी रूपरेखा तैयार की गई है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके इस चैनल के माध्यम से ये जो है किस चैनल का धन्यवाद करते हैं। और ये यहाँ सेक्टर 2 बल्लभगढ़ की ऐतिहासिक पावन धरती पे ये शुरुआत की जा रही है। यहाँ पर सत्यनारायण की कथा है। 7 जनवरी को एक कार्यक्रम है, संत समागम यहाँ होने जा रहा है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर 22 जनवरी को बड़े हर्षोल्लास के साथ हमारे सनातनी भाइयों के अंदर एक एनर्जी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा जो की जा रही है, ये आयोजन उसी की रूपरेखा को ध्यान रखते हुए किया जा रहा है। और भगवान सत्यनारायण की कथा के बाद यहाँ पर प्रसाद वितरण किया जाएगा। जी, कथावाचक कहाँ से आ रहे हैं? और संतों की बात की आपने, तो कहाँ से कौन से प्रमुख संत हैं जो यहाँ पधारेंगे? देखिए, हरिद्वार, ऋषिकेश और वृंदावन से ये जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर सभी यहाँ उपस्थित होंगे। लगभग 200 से 250 संत समाज यहाँ पे होगा। जी संदीप जी, अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें, कुछ महीनों की बात करें, तो ये कथा का चलन बहुत बढ़ गया है और अब लोग चाहते हैं कि राजनीति में भी आगे बढ़े, तो भगवान के आशीर्वाद के साथ लोगों का आशीर्वाद मिले। तो क्या इसके पीछे कोई मंशा ये भी है कि आप भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि राजनीतिक सफ़र में एक कदम और आगे बढ़ाने की शुरुआत हो और भगवान के और जनता के साथ और आशीर्वाद के साथ हो? देखिए, कोई भी शुभ कार्य सनातन धर्म के अंदर बिना संत समाज के और बिना ही किसी पुण्य के नहीं किया जाता। और इसी तरह की रूपरेखा यहाँ तैयार की जा रही है। जी संदीप जी, 22 जनवरी को आह्वान किया गया है पूरे देश में दिवाली मनाने का, दीपोत्सव मनाने का। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से कि भगवान अपने घर पधारेंगे तो कैसी अपनी खुशी का इजहार करें सब मिलकर? देखिए, सनातन धर्म के अंदर सबसे बड़ा पर्व अगर हम बात करें, दिवाली का पर्व है। और वो दिवाली का पर्व भगवान श्री राम का अयोध्या पहुंचने पर जो स्वागत हुआ, उसके उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष के अंदर और पूरे विश्व के अंदर में भी जहां हमारे सनातनी भाई हैं, सब मिलके बड़े हर्षोल्लास के साथ इसको मनाते हैं। और 500 साल का जो तपस्या, जो हम दूर थे, वंचित से किसी कारणों के कारण 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा की जा रही है, तो ये भी एक ऐतिहासिक दिन है जिसका हम 500 वर्ष से इंतजार कर रहे थे। तो मैं सभी बहन भाइयों से, सभी सनातनी भाइयों से आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, इसको भी एक दिवाली के रूप में बहुत ही भव्य कार्यक्रम, घर पर दीपक जला के, अपने घर को, मंदिरों को सजा के और अपनी मातृशक्ति, मेरे भाई बहन सभी मिलके भजन कीर्तन जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ पर रामलला का अपना आशीर्वाद ग्रहण करें। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? बल्लभगढ़ के लोगों को कितना जो है ब्लेस्ड मानते हैं कि इस तरह का आयोजन यहाँ की पावन धरती पर हो रहा है? ये खासकर सेक्टर 2 की अगर बात करें, सेक्टर 2 में ये पहला कार्यक्रम है जी, इतना बड़ा, इससे बड़ा पहले कभी किसी ने कार्यक्रम कराया नहीं है। जी हमारे साथ निवर्तमान पार्षद दीपक चौधरी जी हैं। दीपक जी, जैसे इस तरह के आयोजन होते हैं या जो नेता लोग होते हैं वो करते हैं गाँव में या फिर वो शहरों में बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े टेंट लगाकर होते हैं, तो यहाँ की जनता कई बार उपेक्षित सी महसूस करती है कि हमें ऐसे विशाल आयोजन में जाने का मौका क्यों नहीं मिलता। क्या कहेंगे? ये आयोजन संदीप चाहर जी ने एक इनिशिएट लिया और अब यहाँ के आसपास के लोगों को पहली बार मौका मिलेगा इस तरह के आयोजन में, अपने घर के आयोजन में भाग लेने का। देखिए, बड़ी खुशी का मौका है और पहली बार बल्लभगढ़ क्षेत्र के अंदर इस तरह के विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है भाई संदीप चाहर उनके परिवार के द्वारा, 36 बिरादरी के लोगों द्वारा। तो मैं आह्वान करूंगा आपके चैनल के माध्यम से बल्लभगढ़ क्षेत्र के सभी लोगों से, आसपास के जितने भी गांव हैं, और आपके चैनल के माध्यम से जहां तक भी हमारा संदेश जाता है कि सब लोग इस कार्यक्रम में आएँ
और पूरे देश से आने वाले जो हमारे संत हैं, एक बड़ा संतों का एक समागम होने वाला है। सब लोग यहाँ पहुँचेंगे तो सब लोगों का आशीर्वाद लेने का मौका मिलेगा। एक अच्छा मौका है लोगों के पास यहाँ पहुँचकर आशीर्वाद लेने का। और प्रसाद की व्यवस्था है, तो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं निवेदन करूँगा सभी क्षेत्रवासियों को इस मौके पर लोग पहुँचे। और मैं बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ 4 परिवार को जो कि इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, क्योंकि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहली बार इस तरह का कोई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। छोटे छोटे कार्यक्रम पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम पहली बार किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि कैमरे की नज़र से भी बहुत बड़ा विशाल टेंट यहाँ पे लगाया जा रहा है, बहुत बड़ी व्यवस्था की जा रही है। और 22 जनवरी को जो मंदिर का भी उद्घाटन हो रहा है, श्री रामलला अपने घर में जो जाएंगे, उसके उपलक्ष्य में भी ये कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे हैं। और बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी उसकी एक ईंट रखने का, नींव रखने का काम यहाँ किया जा रहा है। तो बड़ी खुशी का मौका है सभी लोगों के लिए। और आपके चैनल के माध्यम से पुनः सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि सब लोग 7 जनवरी को सुबह 8 बजे हवन है, उसके बाद प्रसाद का कार्यक्रम है, सब लोग यहाँ पहुँचे। बालकिशन जी, मैं देख रही थी जितने भी यहाँ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, सबके मन में भाव, आस्था और उत्साह उतना ही दिखाई दे रहा है जैसे अपने घर का आयोजन होता है। क्या कहेंगे कि सब लोग इतनी मेहनत से, इतनी आस्था और भाव के साथ रामलला के आगमन की तैयारी में अभी से जुट गए हैं। और ये सत्यनारायण की कथा, कहते हैं कोई भी शुभ काम करते हैं तो सत्यनारायण की कथा की जाती है। कैसे अपने भावों को व्यक्त करेंगे? जी, पहले तो मैं सबसे पहले भाई संदीप चाहर जी को इस शुभ कार्य के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो है अपनी नेक कमाई में से इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। और रही बात समाज की, देखो समाज तो नियत के साथ साथ लग जाता है। संदीप भाई की नियत बहुत बढ़िया साफ नियत है और उनका मन है कि सनातन को उठाना है, सनातन की आवाज़ उठानी है, इसलिए लोग जुड़ते चले गए। आप देखना 30 से 35 हज़ार आदमी का प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, सफल प्रोग्राम होगा। जी बिल्कुल। और संदीप जी, मैं चाहूँगी एक बार आप अपील कर दीजिए बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कि वो आएँ और इस जो है धार्मिक अनुष्ठान का लाभ ले सकें। मैं बल्लभगढ़ के सभी क्षेत्रवासियों से आपके इस चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि 7 जनवरी को सत्यनारायण की कथा में यहाँ सब सादर आमंत्रित हैं परिवार सहित। और जो संत समाज आ रहा है उसका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुँचें और उनके विचार सुनें और यहाँ प्रसाद ग्रहण करें। तो देखिए 7 जनवरी को फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में संतों का आगमन होगा। और राकेश जी, संतों का जहाँ कहते हैं जहाँ जहाँ पैर पड़े संतों के, वहाँ वहाँ बंटाधार हुआ, लेकिन यहाँ उल्टा नज़र आएगा कि जहाँ संत का पैर पड़ता है वहाँ पर कहते हैं कि वो भूमि धन्य हो जाती है, वो लोग धन्य हो जाते हैं। और यहाँ पहला मौका है। एक प्रतिनिधि होने के नाते आप कैसे इस आयोजन को देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे चाहर जी के इस प्रयास के लिए? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से चाहर परिवार को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एक समाज सेवी परिवार है। इनके पिताजी ने भी काफ़ी, मैं जिसमें 30 साल से बल्लभगढ़ में रहता हूं और एक वार्ड का प्रतिनिधित्व करता हूं, मेरी वार्ड मैडम पार्षद है। इनके बाबूजी ने मेरे हिसाब से 98 में चुनाव लड़ा था। जब से पहले से ही बाबूजी जो समाज सेवी हैं, संदीप चाहर बहुत नरम स्वभाव के बंदे हैं, अच्छे समाज सेवी हैं और काफ़ी समय से स्वयं भी राजनीति में सक्रिय हैं अपनी स्वच्छ छवि के कारण। काफ़ी समय से इन्होंने जनता की सेवा करी है। रही इस प्रोग्राम की बल्लभगढ़ में इस तरह का पहला प्रोग्राम हो रहा है। ये धार्मिक प्रोग्राम है, राजा बल्लू की नगरी लोग नेता हमारे भाषण में कहते हैं, लेकिन ऐतिहासिक काम ये है, ये जो यज्ञ है ये बहुत बड़ी यज्ञ है राजा बल्लू की नगरी में, क्योंकि बल्लभगढ़ की जो शहादत पूरे देश में विश्व में विख्यात है। ये शहादत, ये शहीदन की ज़मीन है। वृंदावन से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से सब साधु संत आएंगे, उनके चरण पड़ेंगे, लोगों ने आशीर्वाद देंगे, उनके प्रवचन सुनेंगे। और उसके बाद यहाँ बहुत बड़ा प्रसाद का लगभग 35 से 40 हज़ार आदमियों का प्रसाद का प्रोग्राम बनाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बल्लभगढ़ वासियों को आगाह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के इस प्रोग्राम को सफल बना। और संदीप भाई सब लोगों को स्वागत करने के लिए तैयार है। बड़े दिल और मन से भाई ने घर घर जाकर, हमारे वार्ड हो, बल्लभगढ़ शहर हो, मंडी हो, कोई भी कॉलोनी हो, जब भी मेरे हिसाब से पिछले 1 महीना से रात दिन भाई ने मेहनत करी है, लोगों ने बड़े प्यार से बुला रहा हो, तो इस भाई के प्रोग्राम को सफल बनाए। पुनः बल्लभगढ़ वासियों से प्रार्थना है कि इस
ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे, प्रसाद ग्रहण करें, उनका आशीर्वाद लें। तो देखिए, भाजपा नेता संदीप चाहर का प्रयास है कि बल्लभगढ़ की जनता इस धार्मिक अनुष्ठान से लाभान्वित हो और 7 जनवरी को संतों का आगमन सेक्टर 2 की इस धरती पर होगा और आप भी अगर इसका धार्मिक लाभ उठाना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ और इसका लाभ उठाएं। क्या कहेंगे, क्या नाम है सर? पहले मेरा नाम नरेश चौहान है जी। नरेश जी, इतने बड़े, देखिए मैं पहले कैमरे की नज़र से दिखा दूं कि बहुत बड़ा ये परिसर है जहाँ पर ये धार्मिक आयोजन होगा। आज के समय में महंगाई के इस दौर में अगर मैं कहूँ तो एक छोटे से आयोजन में इतना खर्च हो जाता है कि सोचना पड़ता है। ऐसे में जनहित के लिए संदीप जी ने ये कदम उठाया कि सब लोग इससे लाभान्वित हो। क्या कहेंगे आज के दौर में इस सोच को? मैं आपको इसके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि भाई संदीप चाहर ने जो है बल्लभगढ़ की पावन धरती पर सनातन की लौ जगाने का काम किया है। दरअसल 22 जनवरी 2024 को जो प्रभु श्री राम जी का आगमन हो रहा है, उसकी खुशी में जो संत आगमन यहाँ हो रहा, संतों का आगमन हो रहा है, उस संतों के आगमन की खुशी में जो था ये सत्यनारायण भगवान की कथा और भंडारे का आयोजन किया गया जी। दरअसल अभी आपने बताया था कि संतों का जहाँ आगमन होता है उस धरती का तो बेड़ा पार वैसे ही हो जाता है, क्योंकि संतों के आगमन में जो चीज़ें हैं और संतों के आशीर्वाद से जो इंसान को प्राप्त होता है वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। बाबूजी उत्साहित हैं इस आयोजन को लेके? जी, बहुत उत्साहित हैं। जैसा कि हमारे समाज सेवी संदीप चाहर जी अयोध्या में होने वाले 22 जनवरी के प्रोग्राम से ठीक 15 दिन पहले ये बहुत बड़ा सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें दूर दराज से, बहुत देहातों से भी हमारे समाज के लोग आ रहे हैं और संत लोग भी आ रहे हैं। संतों की संख्या करीब 200-250 होगी और बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं और सभी यहाँ पे समाज के जो रहने वाले हैं सब प्रार्थना कर रहे हैं कि संदीप चाहर जी का एक प्रोग्राम सफल हो। बिल्कुल, जय सिया राम। बिल्कुल। और देखिए, रामलला 22 जनवरी को आएंगे, लेकिन उसका आगाज, उसका उत्साह इस कदर है कि 15-20 दिन पहले से ही धार्मिक आयोजनों की जो है वो शुरुआत यहाँ पर हो गई है फरीदाबाद में। और ये देखिए, ये संत समाज है जो यहाँ पर आएगा। इसमें स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी हैं, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी हैं। उसके अलावा स्वामी शिवानंद जी, स्वामी अनंतानंद जी महामंडलेश्वर हैं, स्वामी शिव स्वरूपानंद जी महाराज, श्री फलाहारी बाबा, श्री स्वामी शिव चैतन्य जी महाराज, श्री महंत भैया जी महाराज। तमाम वो संत हैं जिनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग ललायित रहते हैं। और भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है संत यहाँ पर आएंगे, लगभग 250 की संख्या बताई जा रही है। तो ऐसे में अगर आप भी इस धार्मिक अनुष्ठान का लाभ लेना चाहते हैं और रामलला के आगमन पर अपनी खुशी व्यक्त करना चाहते हैं तो 7 जनवरी को सेक्टर 2 के ग्राउंड में आकर इस आयोजन का लाभ उठाएं और अपनी भी आहुति इस हवन कुंड में दें। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।